पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी, मिथुन राशि। आपके लाइफ में मार्च मंथ में क्या आ रहा है ओवरऑल तरीके से। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो जेमिनी देख लेते हैं। पास्ट में क्या चल रहा था आपकी लाइफ में, मिथुन राशि। किंग ऑफ सोर्ड, लॉजिकल एनर्जी में दिख रहे हो आप, पास्ट में प्रैक्टिकल। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में जेमिनी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मार्च मंथ क्या लेकर आ रहा है जेमिनी आपके लिए। थ्री ऑफ सोर्ड, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी जेमिनी के लिए मार्च मंथ के लिए। फोर ऑफ कप्स, और यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी जेमिनी आपकी लाइफ में मार्च मंथ के लिए। टू ऑफ कप्स, हिडन फैक्टर में क्या रहेगा जेमिनी के लिए मार्च मंथ में। टू ऑफ सोर्ड, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी जेमिनी आपकी लाइफ में मार्च मंथ के लिए। फोर ऑफ सोर्ड, फाइनल आउटकम क्या रहेगा जेमिनी के लिए मार्च मंथ में। पास्ट में आप बहुत प्रैक्टिकल, कोल्ड और डिटैच्ड एनर्जी में नज़र आ रहे हो, किसी भी सिचुएशन को लेके, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके प्रैक्टिकल दिख रहे हो। प्रेजेंट में आप बहुत करियर ओरिएंटेड और बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी में नज़र आ रहे हो, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है, एज वेल एज मे बी आप फैमिली पर बहुत फोकस कर रहे हो। और मार्च मंथ में थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन दिख रहे हो। सबसे बड़ा चैलेंज इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है मार्च मंथ में आपके लिए, ठीक है। और हिडन फैक्टर सॉरी एडवाइस में टू ऑफ कप्स है। यहाँ कोई कनेक्शन हो सकती है जो आपकी सोल कनेक्शन है, मे बी वो किसी तरह से आपको हेल्प कर रही है। हिडन फैक्टर में टू ऑफ सोर्ड है, सो मेंटली और इमोशनली ब्लॉक्ड फील कर रहे हो आप, स्पेशली मार्च मंथ में। डिटैचिंग और हीलिंग एनर्जी में भी दिख रहे हो ओवरऑल तरीके से, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा पैशनेट ड्रिवन एनर्जी में दिख रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। सो पास्ट में किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है। सेवन ऑफ सोर्ड, ओके। सो पास्ट में आप किसी तरह की लाइन चीटिंग, स्टीलिंग एनर्जीज को कम्प्लीटली कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हो। प्रेजेंट में किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है जेमिनी की लाइफ में। हैंग्ड मैन, सो या आप किसी सिचुएशन को लेके कंप्लीट सरेंडर मोड में दिख रहे हो, ठीक है। ये सिचुएशन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके हो सकती है, मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन को लेके हो सकती है, ठीक है। और आपके खुद के स्टेबिलिटी सेक्टर को लेके हो सकती है, फाइनेंशियल सेक्टर को लेके।
3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए मार्च में? पेज ऑफ कप्स। सो आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो, बट आप एक मैसेज कॉल कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाह रहे हो, और मे बी आप किसी पर्सन की वजह से बहुत हार्ट ब्रोकन हो जिनके साथ आपकी नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन मेंटेन हो रही थी और मे बी मेंटेन आप करना भी चाह रहे हो, ठीक है। सो 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए? सबसे बड़ी चैलेंज में मार्च मंथ में, दिस इज़ योर एनर्जी जेमिनी, जहाँ पे आप किसी लव लाइफ को लेके इमोशनली कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस में? यूनिवर्स कह रहा है कि आपको कनेक्ट करना चाहिए इस पर्सन से जिनके लिए आपको लगता है कि आपका और इनका एक सोलमेट कनेक्शन है। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए मार्च मंथ में? सो यूनिवर्स कह रहा है कि क्योंकि आप कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो एंड आपको चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। यू विल डेफिनेटली हैव द क्लैरिटी विद टाइम। ओके, 4 ऑफ सोर्ड ओवरऑल एनर्जी में क्यों आया है जेमिनी के लिए? सो आपको डिटैच रहना है और हील करना है जो भी हुआ, एंड सेल्फ लव सेल्फ केयर करना है आपको, और कर रहे हो आप। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए ओवरऑल एनर्जी में मार्च के लिए? ओके, सो मार्च मंथ में जेमिनी ऑब्वियसली आपके अगेन आपके अंदर एक पैशन दिख रहा है किसी सिचुएशन को लेके, बट एट द सेम टाइम आप बहुत प्रैक्टिकल और डिटैच्ड एनर्जी में भी हो, ठीक है। सो आप किसी पाइसिस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो और जेमिनी से। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो